हाय दोस्तों। तो मैं दोबारा आ चुका हूँ आप लोगों के सामने, हाजिर हो चुका हूँ। तो कृपया ध्यान दीजिए, हम आज पढ़ने वाले हैं हम लोग के कुछ रासायनिक गुणधर्म। तो टॉपिक डाल लीजिए। प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आपका मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ रासायनिक गुणधर्म ऑफ एसिड। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यहां से पहला पॉइंट कि अम्ल याद रखना, अम्ल जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होंगे धातु से रिएक्ट करके हमेशा लवण बनाएंगे और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, अम्ल होते हैं यह धातु से क्रिया कर कर हमेशा लवण बनाएंगे और इसमें कौन सी गैस निकलती है बच्चों? बिल्कुल सही बोला, इसमें निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने कांच का और जिसको हमने स्टैंड पे इसको फिट कर दिया। ठीक है, और इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, और यहाँ से जो गैस निकलने वाली है वो गैस आपको याद होनी चाहिए कौन सी है। ठीक है, हम ले लो धातु, कोई सी धातु ले लो आप। ठीक है, जैसे हम ले लिया अपने यहाँ पर H2SO4 ले लो आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों यूज कर रहे हैं धातु, हमने यहाँ पर जिंक ले ली। क्या ले लिया आपने? जिंक धातु, Zn। ठीक है, और हम लोग कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। तो धातु और सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया कर रहे हैं। देखो बच्चों, तो हमेशा लवण हाइड्रोजन बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको समझाएंगे, डायग्राम विद सहित यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहना कि हमें टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4 लेंगे और एक जिंक धातु लेंगे। जब इनके बीच में क्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये है आपका अम्ल है। SO4 तो अम्ल हो गया आपका, ये हो गया अम्ल और ये हो गया धातु। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कौन सी गैस निकलेगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या होगी आपकी? रिलीज हो जाएगी और निकल जाएगी। यहाँ से गैस कौन सी निकल रही है आपकी? हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन गैस इधर मूव होगी और हम एक बीकर में, हम यहाँ पर हम एक प्यारे से बड़े से बीकर में थोड़ा सा खाना साबुनी या फिर साबुनी विलयन यूज करेंगे। ठीक है, साबुनी अपन विलयन, साबुनी पानी यूज करेंगे। ठीक है, और इस पानी में जब हाइड्रोजन गैस जाएगी तो वह थोड़े से बबल के साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हमें चेक करना है कि कौन सी गैस है। तो जब हम इसके पास जलती हुई कैंडल को लेके जाएंगे तो ये बबल है जो हाइड्रोजन गैस के, ये पट पट फट फट के साउंड में या पॉप पॉप के साउंड में क्या होंगे, फट जाएंगे। मतलब क्या होंगे, पॉप पॉप का साउंड आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा अम्ल धातु की रिएक्शन। याद रखो बच्चों, जब कोई भी अम्ल, याद रखना बच्चों, जब कोई भी अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। और हमने इसके लिए यूज किया है प्रखनली। इस प्रखनली हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल और उसमें जिंक धातु ले लिया। जब जिंक धातु सल्फ्यूरिक से क्रिया करेगी तो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस इस तरफ आ रही है और इसकी पहचान करने के लिए हमने साबुनी विलयन लिया है ताकि साबुन जल्दी झाग और जल्दी बबल्स बन जाए। और यहाँ जो बबल बनेंगे उसके बाद जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो पॉप पॉप का साउंड आएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वह जली हुई, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी है हाइड्रोजन प्रॉपर्टी क्या होती है कि वह मतलब जलने पर पॉप का साउंड क्रिएट करती है। तो यह है अम्ल धातु की क्रिया। एग्जाम में आप डायग्राम बना के इसको आप लिख देना, सोल्व कर देना। कार्यविधि क्या क्या यूज कर रहे हो आप, इसकी बनावट में आपने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए, बनावट में लिख देंगे। प्रखनली ली हमने और हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक लिया और हमने दूसरे बीकर में साबुनी पानी का यूज करेंगे। हमने इसको है ना एक कोर के द्वारा, रबर कोर के द्वारा हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। इसको हमने ज्वाइंट करा। ये है आपका स्टैंड, ये हो जाएगा आपका स्टैंड। तो ये सब बातें लिख देना बनावट में। बनावट होने बाद फिर आप नेक्स्ट लाइन लिखना कार्यविधि, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। तो जब यहाँ पर जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा
तो जिंक सल्फेट यहाँ पर क्या है, वो आपका लवण होगा। और कौन सी गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जो बताया मैंने आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमें धातु की क्रिया, ये मैंने आपको समझा दिया है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको राइट डाउन कर लो, उसको लिख लो। यदि मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा इस चीज़ों को तो वीडियो वापस काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो समझाया है उसको फील करके अच्छे से आप उसको लिख देना। ठीक है, जय मास्टर, ये वेट स्टेप कहाँ गया है, मिटाने वाला यार, मिस्टर किधर गया। हो रे मित्रवा, किधर गया डस्टर भैया, एक मिनट भाई, डस्टर ढूंढ लेता हूँ भाई। जो डस्टर मिल चुका है भाई। ठीक है, डस्टर रख दिया था उसके अंदर बॉक्स फॉर्म में यार। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, फॉरवर्ड करेंगे। तो याद रखो बच्चों, जो बताया है इसको समझ लेना, इसको बनावट इसकी सब विधि को लिख देना। मेन तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अम्ल क्रिया है किससे बच्चों, आपके नेक्स्ट है आपकी, कि जब अम्ल, ठीक है, अम्ल जब क्रिया करता है किससे, धातु कार्बोनेट से। ठीक है, धातु कार्बोनेट से, तो जो इसमें वो बनेगा आपके लवण बनेंगे, आपके लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या निकलेगा, आपके जल प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्रिया है कि हमने जब धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या निकलेगा, आपका जल। इस पे इसका हमने, तो मैंने इसको केमिकल फॉर्म में, केमिकल नेम में लिख दिया। ठीक है, आप पूरा हिंदी में लिखना इसको। ठीक है, एक इसको ऐसे भी करेंगे, यदि अम्ल, ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो सब कुछ सेम जो प्राप्त होगा आपको वही होगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा, आपका जल बनेगा। ठीक है, ये याद रखना, दोनों सेम है। धातु कार्बोनेट आ जाए, कोई भी धातु हो, CO3 कार्बोनेट हो तो भी यही बनेगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो भी आपका यही बनेगा, बाइकार्बोनेट। इसका एग्जांपल देखते हैं, सेकंड पॉइंट है आपको एग्जाम्पल। धातु हमने कोई भी ले लो, जिससे आपने ले लिया एस से ले लिया आपने, धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु के साथ कार्बोनेट यूज करो, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये धातु कार्बोनेट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ये धातु, ये अम्लीय धातु, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आयनित होगा, ये Na+ टूटेगा, ये CO3- टूटेगा, ये भी H+ और Cl-। पास वाले वही, ये पास वाले आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपके लवण बोले तो क्या बनेगा, आपका NaCl, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या निकल जाएगा, आपका जल। तो ये है आपका सेकंड गुण, रासायनिक गुणधर्म अम्ल का, कि जितने भी अम्ल होते हैं धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्या करेंगे तो हमेशा लवण बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपको जल प्राप्त होगा। ठीक है, उतारो। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ऑलराइट। और इसमें जो निकलती है कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भी प्रोसेस क्या है, कि कौन सी गैस निकल रही है आपको कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि सब गैसें क्या होती हैं, यह गैसें सब क्या होती हैं, इनविजिबल दिखाई नहीं देती हैं आपकी। ठीक है, तो इन गैसों को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से जो गैस निकलेगी उस गैस को हम कलेक्ट करके हम उसको एक चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, है ना। तो हम क्या देखते हैं, चूने का पानी एकदम कैसा व्हाइट हो जाता है, और इस गैस को, यही सब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी को व्हाइट कर देती है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो गैस उसमें फ्लो की है चूने पानी में, वो कौन सी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने चूने पानी को दूधिया मिल्क या दूधिया रूप में इसको चेंजेस कर दिया। हुआ क्लियर। क्वेश्चन आ सकता है कि चूने पानी को कौन सी गैस दूधिया में परिवर्तित कर देती है, कौन सी गैस, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको परिवर्तित करती है। ठीक है, हाँ मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें मैं क्या लिखना चाहता हूँ आपसे, है ना, कि यहाँ से, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, आप नोट डाल के या इसको हेल्थ चार्जेस को लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पे कैसे कर देती है ये याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए इसे चूने के पानी, तो जो पानी आप लेके आते चूना लेके आया अपन ने, उस चूने को अपन ने घर पे लाया, उसे बर्तन रखा, उसमें पानी अपन ने डाल दिया। तो इसके बाद तो चूना तो पानी में गल जाता है, चूना तो पूरा गल जाएगा पानी में, और उसके बाद आप देखना चूना तो नीचे जाके बैठ जाता है। चूना नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, और ऊपर आपको जो पानी प्राप्त होगा उस पानी की बात कर रहा हूँ, जितना सफेद स्वच्छ पानी होगा उस पानी की बात कर रहा हूँ। उस पानी को अपन हल्का सा गिलास में या किसी टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे और उसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, वाइट, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। मतलब यहाँ से अपन चूने पानी प्राप्त कर रहे हैं। बीकर में हमने ले लिया चूना, ये आपका वही चूना पत्ता यूज करते हैं यहाँ पर, अनभुजा चूना, मतलब याद है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूज कर रहे हैं अपन। इसमें अपन ने पानी को मिलाया, तो वही प्रोसेस करता है अपन ने कि जब पानी को मिलाया इसमें तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्वाइस प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यही इसी में जो जल होगा ऊपर वाला, इस जल को अपन ने क्या किया, है ना, जो चूना निकाला, चूना तो नीचे बैठ जाता बताया, और जल को अपन साइड में निकाल लेंगे, और उसमें जब CO2 गैस को फ्लो करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, लगाने के लिए चूने के पानी में, है ना, प्रवाहित, है ना, करते हैं तो जो स्वच्छ पानी होगा, है ना, साफ सुथरा पानी होगा, स्वच्छ चूने का पानी, है ना, दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है भाई। ठीक है ना, तो याद रखना सेकंड पॉइंट हम क्या है, जितने भी अम्ल होते हैं, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल बनेगा और लवण बनेगा। और ये प्रोसेस से आपको समझना है कि CO2 को आप कैसे पहचानोगे, तो चूने पानी इसका यूज करेंगे तो पानी क्या, दूधिया हो जाएगा। और अधिक मात्रा में आपने गैस प्रवाहित कर दी तो जैसा पानी पहले था उस पानी में वापस क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। मतलब आपने और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और प्रोवाइड की तो वापस वो कैसा हो जाएगा, साफ स्वच्छ हो जाएगा, जैसा आपने स्टार्टिंग में उसको यूज किया था दोस्तों। ठीक है, इसका प्रोसेस, इसका डायग्राम भी है ना, डायग्राम किताब में दे रखा है बच्चों, डायग्राम किताब में दे रखा है, उसको समझ के भी आप और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम क्या दे रखा है, डायग्राम में आपको बता देता हूँ। एक इस तरह से टेस्ट ट्यूब देखी उन्होंने, उस टेस्ट ट्यूब पे इन्होंने क्या यूज किया है, वही यूज किया जो बताया मैंने। ये है आपका रबर कोर्क है, ये है आपका जो नली है जिसमें से CO2 निकल रही है। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ पर एक अदर टेस्ट ट्यूब में इसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर चूने का पानी है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, धातु कार्बोनेट कोई भी ले लो आप, धातु कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे अपन यूज किया अम्ल। ठीक है, और जैसे हम ले लो अपने एस से ले लो, धातु कोई सी ले लो, या फिर धातु कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, एनीथिंग एल्स यू कैन ट्राई दिस। तो नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी ले लो जो आप चाह सकते हो, जिसका यूज किया अपन ने। और जब यहाँ पे इनसे रिएक्शन होगी तो कौन सी गैस निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड जो दूधिया पानी में अपन प्रवाहित करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये चेंज हो जाएगा आपके दूधिया कलर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस चित्र बना है किताब में, उसमें समझा के रखा है अपन ने। हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, अम्ल लेंगे अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपन ने, और धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट का यूज करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्रिया होगी, और क्रिया के दौरान हम क्या नोटिस करेंगे कि इसमें जो गैस निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करेंगे, देखो हम पहले समझा देता हूँ मैं
यहाँ पर स्टार्टिंग में अपन क्या लेते हैं, सर कहाँ मिटा दी, रुको मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से एक्सप्लेन करूँ। ये हमने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा अपने धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्यूब का, फिल्टर ट्यूब, जहाँ पर यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, एसिड डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं अपन, एसिड डाल रहे हैं, ये यूज करके अपन एसिड डाल रहे हैं। कौन सा एसिड डाल रहे हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पर एसिड डाल रहे हैं कौन सा, HCl, ठीक है। ये तो ये एसिड और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी फ्लो होके बाहर की ओर मूव होगी, और बाहर जाके इसको अपन दूसरी प्रणाली में हम क्या करेंगे, चूने का पानी यूज करेंगे, तो उसमें जब डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, एकदम दूधिया हो जाएगा। और अधिक मात्रा में डालेंगे तो बच्चों वापस स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, टाइट सफेदी इसमें आ जाएगी। तो यह है इसका प्रोसेस। आप इसको बनावट, इसकी कार्यविधि को आप लिख दोगे तो आपके आसानी से हम आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना वो क्या लिखते हैं, भाई मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, थोड़ा सा फास्ट लगा होगा आपको, प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करके ढंग से उतार लेना, मेरी बातों को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरा फोन मुझे अभी कहने वाला है कि बैटरी लो, 16 मिनट हो चुके हैं। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो भी अम्ल होते हैं वो क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हमेशा लवण और जल, और इसको बोलते हैं हम कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जहां पर अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं उन्हें बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, या उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जब अम्ल क्षार को क्रिया करते हैं तो क्षार क्या होते हैं, अम्ल के प्रभाव को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहां पर क्षार अम्ल के इफेक्ट को धीरे धीरे करके उसे कम कर देता है। लिख लोगे आप लोग, वेरी गुड यार, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, इसको लिख लेना, बस ये याद रखो, ये करके लवण और जल बनता है, ठीक है। चलो, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे रिएक्शंस कर सकते हो। आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पर हमने क्या है इस एग्जाम्पल में आपने अम्ल ले लिया और दूसरा हमने क्या ले लिया, ये आपने क्षार ले लिया, क्रिया होगी, ये दोनों पास वाले मिल जाएंगे, प्यार मोहब्बत हो जाएगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, हाइड्रोजन, जल निकल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लवण बन रहा है आपका, और यहाँ पे ये क्षार है, और ये है आपका प्रबल अम्ल। तो ये जब क्रिया करेंगे तो ये लवण बनाएगा और क्या निकलेगा आपका, जल। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है, डन इट। इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, चलो अच्छा, लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट से लास्ट दोनों वाले, ठीक है। अब इसी से जस्ट इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है आपका कि जब अम्ल क्रिया किसे कर रहा है बच्चों, वो पॉइंट है आपका अम्ल। तो जब अम्ल क्रिया करता है धातु ऑक्साइड से, किससे कर रहा है बच्चों, धातु ऑक्साइड से, तो भी क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा, और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। याद रखना, और पांचों पॉइंट इसी से कह रहा है, जब भी कोई अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो भी आपका लवण और जल बनेगा। पॉइंट से भी नोटेड गाइस, याद रखना, दोनों चीज याद रखो, जब भी कोई अम्ल धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल बनेगा। मतलब यहाँ पर धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड दोनों ही यहाँ पर लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। और इससे पहले वाले रिएक्शन में पड़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपने नोटिस किया था, वहां भी उत्पाद सेम प्राप्त हो रहा था, लवण और
जल प्राप्त हो रहा था। तो मतलब यहाँ पर धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड दोनों क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तभी लिखा मैंने, क्योंकि दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं तभी तो लवण और जल प्राप्त हुआ था। और इसके पहले भी हमने ये देखा था कि उदासीन अभिक्रिया में जब कोई धातु क्षार से जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल। वो चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जब कोई भी अम्ल धातु ऑक्साइड से, कोई भी अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो यहाँ पे लवण और जल ही बनेगा। मतलब यहाँ पर यही हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं धातु ऑक्साइड की और धातु हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होने के कारण लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, इनके एग्जाम्पल में आपको एक एक लिखा देता हूँ, ठीक है। इसको उतार लो, वीडियो भी चल रही है या नहीं, ठीक है। बस हो गया 20 मिनट हो गया। देखो इसी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है कि जब कोई भी अम्ल क्रिया कर रहा है धातु ऑक्साइड से, तो धातु ऑक्साइड होगी तो यहाँ क्या होना है आपका वही NaCl बन जाएगा और क्या निकल जाएगा आपका जल निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब धातु हाइड्रोक्साइड हो तो धातु हाइड्रो OH लगा दो, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH हो गया आपका, ठीक है। तो भी आपका क्या बनेगा, NaCl हो, क्या बनेगा आपका जल बनेगा, ठीक है। ये फोर्थ का एग्जाम्पल है बच्चों, ये फोर्थ वाले का एग्जाम्पल है और ये फिफ्थ वाले का एग्जाम्पल है। तो बस धातु ऑक्साइड में O आ जाएगा और इसके बाद हाइड्रोक्साइड में OH आ जाएगा और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके इन्हें राइट डाउन कर लो और प्रैक्टिस कर लो और याद रखना, लिख लिख के याद करना। और याद तो आपको समझ आ भी चुका हो सब कुछ मैंने क्या बताया, लेकिन जो बोला उसको आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। जो मैंने चीज़ें मैं लिखा दी है इसको आप समझ लेना और फिर मैं आपको दोबारा मिलूंगा। चिल्ड्रेन बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।